इज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो आपके यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स क्या क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। सो लेट्स लर्न दिस। आपके यूजफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, दे कैन बी यूजफुल एंड दे कैन बी हार्मफुल एज वेल। एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे हाँ क्या बोला, क्या बोल रही है, क्या क्या, राइजोबियम, हाँ ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। और व्हाट एल्स, ईस्ट, ईस्ट इज बेसिकली अ यूजफुल माइक्रोब, ईस्ट इज अ यूजफुल माइक्रोब, ओके। व्हाट एल्स, ईस्ट से आपका भाई साहब बहुत सारी चीजें बनती है ना। दही जो बनता है वो भी एक टाइप से बैक्टीरिया से बनता है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। सो दीज आर यूजफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब जिससे आपको डिजीजेस होती हैं, ठीक है। हार्मफुल माइक्रोब्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड दे आर द मेजर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव हियर। सो लैक्टोबैसिली, देखो लैक्टोबैसिली क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो आपने देखा रहेगा दही जमाने का प्रोसेस क्या है। आपका भाई साहब एक पतीला है जिसमें गर्म दूध है, उसमें भाई साहब थोड़ा से जमे हुए दही को आप डाल देते हैं और कुछ ही देर में वो पूरा पूरा दही बन जाता है। इसका मतलब हुआ क्या, व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड, ठीक है। एक बैक्टीरिया को आपने डाल दिया है, कुछ बैक्टीरिया के कलेक्शन को, और ये फटाफट अपने कॉलोनी का विस्तार कर देते हैं और पूरा का पूरा दूध जो है वो दही बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बिकॉज इट इज अ प्रोबायोटिक। मतलब ये हो गया आपका लैक्टोबैसिली, ठीक है। लैक्टोबैसिली एसिडोफिलस। मिल्क इज फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली टू प्रिपेयर योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। मिल्क को हम फर्मेंटेशन करा रहे हैं किससे, लैक्टोबैसिली से, टू प्रिपेयर क्या, योगर्ट, योगर्ट मतलब दही, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बना रहे हैं भाई साहब, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिली। प्रोबायोटिक्स मतलब क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो हमारे अंदर अगर जाएंगी तो यूजफुल होंगी, ठीक है। बैक्टीरिया तो है लेकिन वो अगर हमारे अंदर जाएगा तो यूजफुल होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिल, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक्स बोलेंगे हम इनको, ओके। दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम इन द एलिमेंट्री कैनल एंड ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो जब हम दही वही खाते हैं या ऐसे प्रोबायोटिक चीजें लेते हैं तो उससे होता क्या है, जब वो हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे पेट में देखो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है। क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, आप देखोगे कभी भी कैंड फूड में एक एक्सपायरी डेट रहेगी, राइट, इसके बाद उसको नहीं लेना है। तो ये कैंड फूड में वो एक्सपायरी डेट मतलब क्या होता है, उस एक्सपायरी डेट के बाद उस कैंड फूड में क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया डेवलप होता है जो उस खाने को सड़ा देगा, ठीक है। तो ये क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है। दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम इन द एलिमेंट्री कैनल एंड ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और एब्डोमिनल जो भी डिस्कम्फर्ट होता है उसको ट्रीट करता है ये, ठीक है। दे हेल्प इंप्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे, ठीक है, प्रोबायोटिक चीजों से। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोकोआ, वेजिटेबल पिकल्स, वाइन्स, सम ब्रेड एक्सेट्रा। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे बहुत सारे चीजें आपके लैक्टोबैसिली के फर्मेंटेशन से बनती हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन क्या क्या बनता है भाई साहब आपका, साइडर, कोकोआ, वेजिटेबल पिकल्स जो अचार वगैरह होते हैं, वाइन्स, सम ब्रेड, फर्मेंटेशन में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। ऑल दीज आर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। लीवेंड फॉडर फर्मेंटेशन यूजिंग लैक्टोबैसिली इज ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल। जो लोग गाय भैंस पालते हैं वो मतलब वो जो घास होता है उसमें ये मिक्स करके इनको खिलाते हैं क्योंकि इसमें इनका प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बढ़ता है, ठीक है। तो लेवेंड फोडर फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली इज ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल बिकॉज दैट इंक्रीजेस देयर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ओके। योगर्ट प्रिपरेशन, दही का भाई साहब प्रिपरेशन कैसे होता है भाई, लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड बाय फर्मेंटेशन। तो आप क्या करते हैं भाई साहब, दूध के पतीले में एक चम्मच दही डाल दोगे, 4-5 घंटे में पूरा का पूरा पतीला भाई साहब क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा, ठीक है, ओके। इट विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू योगर्ट, ठीक है, इट विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू योगर्ट। लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द पीएच ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, पीएच जो मिल्क का होगा उसको रिड्यूस करेगा। कॉजेस कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, तो आपके जो मिल्क प्रोटीन्स हैं वो भाई साहब ऐसे कोआगुलेट करने लगेंगे, दे विल बेसिकली जमने लगेंगे, ठीक है। कोआगुलेशन रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क।
तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क से भाई साहब ये सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है, दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग। एज अ रिजल्ट योगर्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। हमारा योगर्ट जो है एज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, योगर्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। राइजोबियम भाई साहब एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? तो अभी जैसे हमने देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है? राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम इज बेसिकली कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक। राइजोबियम लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। तो ये लेगुमिनियस प्लांट्स है। लेगुमिनियस प्लांट्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे पालक हो गया आपका, एक लेगुमिनियस प्लांट्स है, ठीक है। राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। तो ये लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, ठीक है। केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं विच आर बेसिकली सॉल्युबल नाइट्रेट्स। तो यहाँ आपके रूट नोड्यूल्स हो गए, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड रूट हेयर, ग्रोथ ऑफ रूट नोड्यूल्स, ठीक है। तो केपेबल राइजोबियम इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये करता क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से सॉल्युबल नाइट्रेट्स बना रहा है, और यही सॉल्युबल नाइट्रेट्स क्या हो रहा है भाई साहब? प्लांट्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो प्लांट्स को तो भाई साहब नाइट्रेट्स मिल जा रहा है, नाइट्रेट से वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो जैसे जैसे समझो भाई साहब ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, मतलब पालक समझ लो, पालक, ठीक है। पालक बोलते हैं ना प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें क्या है? ऐसे रूट्स हैं इसके, ठीक है। इन रूट्स में क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अभी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से भाई साहब नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करेगा। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर देगा भाई साहब? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये नाइट्रेट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? दे विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ये नाइट्रेट्स भाई साहब किस में कन्वर्ट होंगे? दीज नाइट्रेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और यही अमाइनो एसिड्स आगे चल के क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। These amino acids will basically form proteins, ठीक है, क्लियर है? That's how they will be manufacturing proteins, क्लियर है? तो भाई साहब तो फायदा क्या प्लांट का ही हुआ भाई? सौदा है ना, तुमको हम मुफ्त में क्या दे रहे हैं? तुमको हम मुफ्त में भाई साहब नाइट्रोजन दे रहे हैं, तुम तो ये कर नहीं पाते थे, ठीक है। द प्लांट couldn't have done this, ठीक है। प्लांट, सो इनको क्या मिलेगा? सो इनका जो प्रिपेयर्ड फूड है उसका हिस्सा भी इनको जाएगा। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, ठीक है, परस्पर फायदा है। इनको भाई साहब सॉल्युबल नाइट्रेट्स मिल रहा है जिससे ये अमीनो एसिड्स बनाते हुए प्रोटीन्स बना लेंगे, और इनको भाई साहब क्या मिल रहा है? प्लांट से बना बनाया खाना मिल रहा है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को, आदान प्रदान वाले न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दिस न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Are we clear? Rhizobia live in the root nodules of leguminous plants capable of producing nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. So atmospheric nitrogen से भाई साहब nitrogenous compounds ये prepare करते हैं, ठीक है। Okay. Rhizobia supply क्या क्या supply करते हैं भाई साहब? Rhizobia they supply nitrates, nitrites and amino acids to the plant and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it. ठीक है, तो उनके बदले में इनको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये क्या सप्लाई कर रहे हैं भाई साहब? दीज थिंग्स आर गेटिंग सप्लाई। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो आदान प्रदान वाला न्यूट्रिशन है इसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। हेल्प्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये बनते हैं भाई साहब कहाँ पे? आपके इंडस्ट्रीज में बनते हैं, और इनमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है। जब इसको हम जमीन पे छिड़कते हैं तो जमीन की नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ती है, जमीन की नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ती है तो बस तब नाइट्रेट्स बनते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रेट्स बनते हैं इससे भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है, अमीनो एसिड्स बनेगा, अमीनो एसिड्स बनेंगे प्रोटीन्स इनसाइड द प्लांट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, और धीरे धीरे जमीन क्या होती जाती है? बंजर होती जाती है, ठीक है। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगी और जमीन क्या हो जाएगी भाई साहब? बंजर हो जाएगी। इट विल बेसिकली नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स एनी मोर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। हेल्प्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का इट हेल्प्स टू रिड्यूस। आफ्टर हार्वेस्टिंग लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर डंप्ड इन द फार्म टू मेंटेन बेनिफिशियल बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो जितना भी आपका लेफ्ट ओवर रहता है, जैसे समझ लो सब्जी का जो छिलका वगैरह है, इसको जितना आप यहाँ पे डंप कर देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो रहेगा
वो इसको, जैसे पालक की खेती जब होती है, पालक काट लिया जाता है और उसके रूट नोड्यूल्स को हम वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि उन रूट नोड्यूल्स में क्या है, राइजोबियम है, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल, ठीक है। तो पालक को सिर्फ हम काट लेते हैं और उसके रूट नोड्यूल्स को रहने देते हैं, क्योंकि उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है, और राइजोबियम बैक्टीरिया भाई साहब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकता है। यही नाइट्रेट्स भाई साहब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होकर भाई साहब, ठीक है, दे विल बी बेसिकली अब्सॉर्ब। क्लियर है, समझ? अभी तो धूप आई थी भाई साहब, अभी फिर से बरसात आ गई। आज उसमें पार्टी खुल गया है ना, खुला ही हुआ है ना? तुम लोग में से किसी का स्कूल बंद था क्या? तुम लोग का बंद था, तुम्हारा भी? कौन सा है तुम्हारा? सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा reduces expenses of fertilizers and thus is beneficial to farmers। फर्टिलाइजर्स का यूज, एक तो भाई साहब पैसा लगेगा फर्टिलाइजर खरीदने में, और दूसरा क्या है भाई साहब, आपका फर्टिलाइजर सॉइल को धीरे 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 डैमेज करता है, ठीक है। धीरे 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 आप देखेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत डैमेज हो जाएगी, ठीक है। सो रिड्यूसेस द एंड इज बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, ठीक है। Rhizobial inoculation is the process in which seeds are coated with rhizobial solution or powder and sowed, resulting in subsequent entry of rhizobia into the plantlets। राइजोबियम बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको हम बोलते हैं राइजोबियल। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये सीड है, समझ लो इसको ना, सीड को प्लांट करने के पहले हम इसको राइजोबियम में डुबोते हैं, ठीक है, और फिर इसको जमीन में गाड़ते हैं। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जब रूट्स डेवलप होगा तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट ऑर्गेनेल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सीड्स को हम सोक करके रखते हैं राइजोबियम सोल्यूशन में, और उसको जाकर क्या करते हैं भाई साहब, जमीन में अंदर गाड़ते हैं। जब जमीन में अंदर गाड़ते हैं और उसमें से पेड़ निकलना चालू होता है, पहले रूट्स निकलेगा, तो रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रह जाएंगे, और रूट्स में अगर राइजोबियम बैक्टीरिया रह जाते हैं, सो व्हाट विल दे डू, दे विल अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे विल convert it into soluble nitrates, and these nitrates will be passed as amino acids which will be absorbed as proteins in the plants। Are we clear to these things people? समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो राइजोबियल इनोकुलेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। व्हाट इज राइजोबियल इनोकुलेशन पीपल? ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर कोटेड विथ राइजोबियल सोल्यूशन or powder and sowed, resulting in subsequent entry of rhizobia into the plantlets। तो ऑटोमेटिकली भाई साहब राइजोबिया इनके प्लांटलेट्स में एंटर कर जाएगा, और ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली they will be able to absorb the nitrogen from the atmosphere, convert it into soluble nitrates which will be converted into amino acids, and finally this will be passed as proteins। Are we clear on this one people? समझ में आती है तो बहुत बढ़िया होते ही। अरे